नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानाथी। उम्मीद है आप पिछले वीडियोस को देख रहे होंगे। लगातार वोकैब की सीरीज चल रही है। हम इडियम फ्रेजेस डिस्कस कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं और भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग ग्रामर में डिस्कस कर रहे हैं, वोकैबुलरी में डिस्कस कर रहे हैं। 8 बजे 8 मिनट की सीरीज है, उसमें काफी सारे वीडियोज आ चुके हैं। उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ इडियम और फ्रेजेस। तो बड़ा अच्छा सा एक है, डॉग एंड मैनेजर। अ डॉग एंड मैनेजर, अ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। योर फ्रेंड हैज नो राइट, तुम्हारे दोस्त को कोई अधिकार नहीं है किस बात का, टू प्ले डॉग इन द मैनेजर। टू प्ले डॉग इन द मैनेजर, यहां पे अर्थ जो निकल रहा है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी ऐसी चीज पर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसी चीज को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं जो उनके काम की नहीं होती, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको उपयोग में ले सकता है। तो दूसरे के लिए, जिसके लिए वो उपयोगी है, उसको रोकना, उस चीज के लिए पा लेना, बल्कि खुद ले ले। तो कहने का मतलब क्या है, वो स्वार्थी रूप से उन चीजों पे कब्जा जमा रहे हैं, उनको लेने की प्रयास कर रहे हैं या उनको लेके बैठे हैं जो किसी दूसरे के इस्तेमाल की चीज है। तो वो क्या, वहां पे क्या हो रहा है, व्यक्ति वो स्वार्थी हो रहा है। क्या हो रहा है, तो इस सेंटेंस से जो मीन निकल रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, लेकिन शब्द वही है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। बहुत बार हम लोगों ने सुना है अ फेयर वेदर, अच्छे मौसम का साथी। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में कई बार जब अच्छा समय लग रहा हो, चल रहा होता है, तो बहुत सारे मित्र आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। लेकिन वहीं मुश्किल समय आ जाता है तो व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है, लोग बचने लगते हैं, लोग कटने लगते हैं। तो अ फेयर वेदर फ्रेंड मतलब अच्छे दिनों का साथी, अ फ्रेंड ऑफ गुड टाइम। आई एम नॉट, कोई कह रहा है किसी व्यक्ति से आई एम नॉट अ फेयर वेदर फ्रेंड, मैं अच्छे समय का साथी नहीं। कहने का मतलब वो ये जताना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं या किसी व्यक्ति के साथ हूं, ऐसा नहीं कि समय अच्छा चल रहा है इसलिए उसके साथ हूं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ फार क्राई। अ फार क्राई का जो व्यवहारिक अर्थ निकलता है वो अव्यवहारिक विचार, यानी कोई बात जो प्रैक्टिकल ना हो। यहां पे अगर हम देखें तो इम्प्रैक्टिकल आइडिया, अ लॉन्ग वे ऑफ, इस पे आ जाते हैं, ये थोड़ा ज्यादा समझ पाएंगे आप। इम्प्रैक्टिकल आइडिया, एग्जाम्पल देते हैं। द क्लासिकल डिजाइन वॉज अ फार क्राई फ्रॉम टुडे, मतलब वो जो व्यवहारिक, फ्रॉम टुडेज फंक्शनल एग्रीकल्चरल बिल्डिंग, यानी कि वो जो व्यवहारिक जो आवश्यकता है, जो होनी चाहिए, उससे काफी दूर की चीज है, उससे काफी दूर की चीज है। नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं। अब देखिए, हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम कह लें या जो भी कह लें, कि हम लोगों को समय के अंदर रहना। 8 मिनट का जो वीडियो है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि डिटेल में समझने की जरूरत है, कुछ डिटेल्ड जो वीडियोज हैं उनको आप देखिए। ठीक है। तो आप, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उनको और डिटेल में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखिए, मछली है, इससे तो सम ऐसे भी निकल रहा है, मछली कहां से आ गई, पानी से बाहर आ गई, तो कैसा असहज महसूस करेगी, तड़पेगी, या उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो वही, टू बी इन अनकंफर्टेबल पोजीशन। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुअर मैन लुक्ड लाइक फिश आउट ऑफ द वाटर। कोई निर्धन व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, लुक्ड कैसा लग रहा था, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि वो किसी परिस्थिति में असहज था, उसे ठीक नहीं लग रहा था। नोबडी हैड अ क्लू हाउ टू सेट हिम अप, उसको कैसे एडजस्ट करें, उसको उसको कैसे सहज करवाएं, कैसे उसे व्यवस्थित कर लें उस व्यवस्था में जिसमें वो आ गया है, जिस माहौल में वो आ गया है, उसको कैसे सहज महसूस कराएं। किसी को कोई नोबडी हैड अ क्लू, किसी को कोई आइडिया नहीं लग रहा था, किसी को क्लू नहीं लग रहा था कि कैसे उसको सहज महसूस कराया जाए, कैसे उस परिस्थिति में उसको एडजस्ट करवा लिया जाए। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है और अच्छा इडियम भी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, अ फूल्स पैराडाइज, हैप्पीनेस बेस्ड ऑन फॉल्स होप। हैप्पीनेस किस पे बेस्ड हो रही, फॉल्स, झूठी जो उम्मीदें हैं उन पर टिकी हुई जो खुशी है, वो फूल्स की पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज इज अ वाइज मैन है। मतलब होता क्या, कई सारे लोग अपने मन में कहानियां बना लेते हैं, अपने मन में कुछ अच्छा अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति वो बात व्यवहारिक नहीं होती। मतलब भविष्य में कुछ वैसा घटने की या वर्तमान में भी कुछ वैसा होता ही नहीं, ऐसा वो मन में ही सोच लेते हैं। तो उसी से रिलेटेड है अ फूल्स पैराडाइज। एंड द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे भी आप देखें, अ फूल्स पैराडाइज, एक जो बेवकूफ व्यक्ति का, जो सामान्य जो नहीं है, जो सही तरीके से नहीं सोच पाता, उसके मन में जो उसने पैराडाइज मतलब स्वर्ग की कल्पना कर ली, बहुत अच्छे की कल्पना कर ली, तो वो व्यवहारिक बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बियर द पाम। बियर द पाम की अगर हम बात करें, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि भविष्य, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ
लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, लग रहा है ऐसा, देखो सर्वविख्यात तो यहाँ लिख दिया है, चूंकि हिंदी के अर्थ इसी तरह से हिंदी में बुक्स में कई बार दे दिए जाते हैं। एग्जाम्पल से आप समझो, आई विश यू बियर द पाम इन द मैच। आई विश, मैं क्या विश कर रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या, यू बियर द पाम, यू बियर द पाम। यहां इसका जो अर्थ निकल रहा है विक्ट्री, विन से है, किससे, मतलब आप जीत जाएं, आपके जीवन में अच्छा, यानी कि किसी चीज पर आप काबू पा लें, किसी चीज को आप जीत लें, काबू पाना, किसी को जीत लेना, किसी चीज को कब्जे में कर लेना, किसी चीज को अक्वायर कर लेना, उन सारे अर्थों के लिए इसका प्रयोग होता है। आई विश यू बियर द पाम इन द मैच, इसका मतलब है कि आई विश मैं विश करता हूं कि तुम जीत जाओ, किसमें, मैच में, यानी कि इस मैच पर तुम कब्जा पा लो, इस मैच में तुम काबू कर लेना। मैच बोलते ना, अब कंडीशन हमारे काबू में, मतलब अब हम जीत लेंगे, अब हम काम पूरा कर लेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बेटर हाफ, बड़ा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा। बेटर हाफ पति पत्नी के, देखिए सामान्य रूप से इसका जो प्रयोग जो शुरू हुआ वो पत्नी के रूप में भी पत्नी के रूप में शुरू हुआ, लेकिन हस्बैंड के रूप में भी इसका, पति के रूप में भी इसका प्रयोग हो जाता है। बेटर हाफ मतलब कोई पति या पत्नी दूसरे के बारे में कह सकता है, ही इज माई बेटर हाफ, शी इज माई बेटर हाफ। स्पेशली शुरुआत जो मानी जाती है वो इससे हुई थी, लेकिन अब दोनों लोगों के लिए प्रयोग होता है। छोटे वीडियोस की सीरीज है, आप जुड़े रहें, देखते रहें, सीखते रहें। इसी सीरीज में आपको ग्रामर के कंसेप्ट्स भी मिलेंगे, इसी सीरीज में आपको वोकेबुलरी भी मिलेगी, इसी सीरीज में आपको ऐसी जानकारी भी मिलेगी जो किसी भी करियर को, आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी को भी आप टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, लैंग्वेज में अच्छा होना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपके बहुत काम की है। भाषा में समझ होने के लिए, लैंग्वेज की समझ विकसित करने के लिए ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक समझ भी इंपॉर्टेंट है, और वोकेबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसी में है ब्लू आइड बॉय, ब्लू आई बॉय यानी कि फेवरेट पर्सन, कोई व्यक्ति जो पसंद हो, किसी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाए। एग्जाम्पल देते हैं, ही वॉज द मीडियाज ब्लू आइड बॉय। होता ना, आपने देखा कई सारे मीडिया वाले होते हैं, किसी खास व्यक्ति को बार बार उसके फोटोज, कई सारे पैपराजीज होते हैं जो सेंसेशनल फोटो लेने वाले लोग होते हैं, वो किसी खास व्यक्ति को टारगेट करने लगते हैं कि इसकी फोटोज ज्यादा देखी जाती हैं, वो पसंद किया जाता है वो व्यक्ति, ठीक है। तो ही वॉज द मीडियाज ब्लू आइड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा खास महत्व जिसको दिया जाता है, वो ब्लू आइड बॉय कहलाता है। तो बहुत छोटे छोटे वीडियोस की सीरीज है, आप वो बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास समय है और आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बड़े जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए। लंबी सीरीज चल रही, अभी मैंने एक और सीरीज शुरू की हुई जिसमें करियर से संबंधित सीरीज है, उसमें 2 वीडियोज आ चुके हैं, SSC का आ चुका है, लॉ का आ चुका है, UPSC का एक वीडियो आ चुका है, उनको आप देखिए और जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।